ओम शांति। आज 5 तारीख है, बुधवार है। तो प्यारे बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है ये कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का बीच का संगम का समय है। जिस संगम युग को कल्याणकारी युग, पुरुषोत्तम युग या पतित से पावन बनने का युग भी कहा जाता है। यहाँ बाप आकर आत्मा को ज्ञान स्नान कराए पतित से पावन कृष्णपुरी नए विश्व का मालिक बनाते हैं। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है कि बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं और कौन सी एक रिवाज भारत में भी चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। तो बहन भाई को राखी बांधती है तो ये पवित्रता की निशानी है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम माँ में कम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा माताओं के ऊपर कलश रखते हैं तो ये पवित्रता की राखी बांधने के लिए। तो रक्षाबंधन ये पवित्रता का प्रतीक है। बाबा कहते हैं बहन और भाई के पवित्र संबंध का नाता, इसका प्रतीक ये रक्षाबंधन है। तो बाबा कहते इसका रिवाज भी भारत में ही बना हुआ है, जिसका त्यौहार यादगार के रूप में रक्षाबंधन करके मनाते हैं। तो ऐसे बाबा भी ये पवित्रता की राखी संगम पर लेके आए हैं, जिससे हमको नए विश्व का मालिक बनाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। तो ये है भोलेनाथ की महिमा। तो जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तो तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही आकर करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी वैसे कृष्ण को दी। तो राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण बात एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। तो तुम बच्चे ही जानते हो, तो तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी ही थे। तो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया? तो ये राज्य कब और किसने सिखाया? तो स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा ना। तो सतयुग में तो वह है पुरुषोत्तम, माना उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो जरूर कलयुग के अंत में वो राज्य सीखे होंगे। तो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की, पुरानी दुनिया से नई दुनिया माना पावन बनती है। तो जरूर पतित पावन आया होगा ना। तो अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है ये किसी को भी पता नहीं। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो गाया हुआ है, जिसका गायन है। जिस संगम युग पर स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है ही नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने ही राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारंभ फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम है
कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को राजयोग सिखाया होगा। तो कलयुग में तो अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म है। तो संगम पर कौन सा धर्म है फिर बाबा पूछ रहे हैं, जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग से और सतयुग के प्रारब्ध भोगते हैं। तो समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए हैं। तो चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन सी, कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी भी कहो, बात तो एक ही है। तो अब तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं पढ़ाई से, राजयोग की पढ़ाई से। तो इस पढ़ाई से और पावन बनने से, तो शिव भगवान वाच है कि कृष्ण के आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत में अंत के जन्म में फिर ये बनती है। तो 84 जन्म लेते हैं। ये 84वां जन्म इनका ही फिर ब्रह्मा नाम बाप रखते हैं। तो नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो ईश्वर ने रचना रची, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? तो कैसे रचा? तो क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? तो बाप ही उनकी हिस्ट्री बताते हैं, एडाप्ट किया जाता है। तो ब्रह्मा ये नाम बाबा रखते हैं, नाम बदल देते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना इनका। तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। तो जरूर ये पतित मनुष्य हुआ। तो ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? तो वो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। तो नाम रूप देश काल बदलता जाता है। बाबा कहते हैं कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। तो जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। तो राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते, कृष्ण के साथ राधे भी जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। तो उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा और सरस्वती बने। तो बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया है। तो और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। तो अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी नहीं है। तो ये बातें उनको बाप बैठ समझाते हैं। तो सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को भी सुनाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं ना। तो तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा ना इसको कल्याणकारी युग या पुरुषोत्तम युग या बाबा आज कह रहे लीप युग, एक्स्ट्रा युग है हमारा। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं, 1 मास बढ़ता है। तो इस संगम युग के त्यौहार की ये वर्ष मनाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग का लेकिन किसी को भी पता नहीं है, बाबा कहते हैं। तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा बच्चों से कराते हैं। तो पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। तो बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। तो अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने के लिए ये राखी बांधती है। तो ये रक्षाबंधन पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता का त्यौहार है, इसलिए बाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं।
तो बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं ना, कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ, तो जो खुद नहीं खाते वो जरूर दान लेते होंगे। तो इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं, जो पवित्रता की पावनता की प्रतिज्ञा है। तो तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, तो अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वो तो बाप ही पावन बना सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता, तो बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था, तो पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण तो पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, तो उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है, वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार मुझे जरूर लेना पड़े, तो मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। तो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश भी कराते हैं। तो जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, तो अभी पूरा नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तब बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। तो पहला जन्म जरूर हर एक को सतो प्रदान ही मिलेगा। तो बच्चों को ऐसे विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझना, फिर हर एक का अलग अलग होगा। तो बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसे समझानी तो किसी को हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुनते भी है, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क जरूर पड़ता है ना। माना कहते टेप रिकॉर्ड ऐसी चीज़ है जो आपको हर बात एक्यूरेट सुनाएगी, लेकिन सुनने वाले किसी को सुना नहीं सकेंगे। तो एक जैसे समझानी तो हो न सके। तो बाप जो सुनाते तुम जानते हो, ड्रामा में सारी मूल्य है, अक्षर बाय अक्षर। जो कल पहले सुनाया था वो फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो बाप खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है जिसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो इतनी छोटी आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले कुछ दिन कम होंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बच्चों के दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। तो तुम जानते हो कि कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में और आ रही है। चित्र में दिखाया है, वो पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और नई दुनिया उनके हाथ में है। तो अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही आकर पढ़ाएंगे। तो ये पढ़ाई पूरी होगी तो जरूर कृष्ण जन्म लेंगे। तो बाकी थोड़ा टाइम है अभी पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी उसमें। तो ये ब्राह्मण ही है जो फिर से राजयोग सीखकर देवता पद पाएंगे। तो देवताएं बनते ही है नॉलेज से, पढ़ाई से। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से, राजयोग की पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। तो पढ़ाई तो सहज है, बाकी बाबा कहते योग में मेहनत है।
तो तुम बता सकते हो कि कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, तो परमपिता परमात्मा के द्वारा, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, तो विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं। यह संगम युग है, बहुत छोटा सा युग है। छोटी चोटी सबसे छोटी होती है ना, तो संगम युग का यादगार बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का है चोटी, तो फिर उनसे बड़ा मुख है। उन बाबा कहते हैं मुख देवताओं का यादगार है, उनसे बड़ी फिर बाह्य है। देवता के बाद बाबा कहते हैं फिर क्षत्रिय, क्षत्रियों की निशानी बाह्य है। फिर उनसे बड़ा पेट है, फिर वैश्य की निशानी पेट है। फिर उनसे बड़ी टांगी है, तो ये शूद्र की निशानी है। विराट रूप में दिखाते हैं परंतु उसकी समझानी नहीं देते हैं। तो तुम बच्चों को ये 84 के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद होगी कृष्ण जयंती बाबा कहते हैं। तो तुम बच्चों के लिए अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम्हारे लिए अभी कलयुग पूरा हो गया है। बाबा कहते मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांति धाम ले जाने के लिए। तो ये तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए, पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तो तुम्हारी दुनिया तो नहीं है, तो अब तुम क्या कर रहे हो? तो योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, तो तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलाना है, न लड़ना झगड़ना है, डबल अहिंसक बनना है। तो बाप कहते मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तो लाखों वर्षों की तो कोई बात नहीं है। तो बाप कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो, ज्ञान से सदगति होती है। तो मनुष्यों को कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं जो जगते ही नहीं, इसलिए बाप कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ, मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट है, पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, तो पूरे टाइम पर आता हूँ। तो ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापिस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, तो परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। तो बाबा कहते बच्चे देह के सर्व संबंध छोड़ माँ में एकम याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। तो बच्चे मेहनत करते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। तो ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से आकर हेविन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। तो शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत बाप को याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, या कोई भी प्रकार का हठ योग नहीं करना है। उनको तो निवृत्ति मार्ग कहते हैं, वो मार्ग ही अलग है। तो वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी कहते हैं। तो वो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, तो उनमें लीन हो जाएंगे। तो वो या आत्मा को मार्टल बना देते हैं। तो बाप कहते मैं ही आकर सर्व की सद्गति दे करता हूँ। माना आत्मा को ही बाप कहते हैं विनाशी नहीं, आत्मा तो अविनाशी, माना ये मार्टल है। तो शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं। तो वह है ही हीरे जैसा। तो फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते बाप, तो तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है अभी का, है ना, संगम युग का जन्म। माना बाप यहाँ स्वयं हीरे जैसा माना है, इसलिए संगम युग को हीरे तुल्य युग भी कहते हैं। तो फिर है गोल्डन एज, माना सत्युग। हम गोल्डन एज में आते हैं, तो ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं।
फिर तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्रायलोक हो जाती है बाबा कहते हैं, फिर इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज है नहीं, और सत्युग में ये आत्मा से प्रायलोक हो जाएगी। तो अभी ही इस ज्ञान का अभ्यास करके हमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन, नए विश्व का मालिक बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। ऐसे बाबा ने कहा, एक तो हमको डबल अहिंसक बनना है, माना काम कटारी भी नहीं चलानी है और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। और दूसरा, ये संगम युग है, कल्याणकारी युग, पुरुषोत्तम युग, हीरे जैसे बनने का युग है। तो इस युग में हीरे जैसा बनना है। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। विस्तार है, तो बाप दादा की श्रीमत है कि बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। तो सदा शुभ भाव से सोचो, शुभ बोल बोलो। तो व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सद्भाव और श्रेष्ठ भाव रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो। तो यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जीदान है। इसे बाबा ने सारे दिन के लिए सच्चे मर्जीवा भोग का वरदान दिया है, जिसमें बाबा ने कहा, अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो बाबा की बच्चों को श्रीमत है कि बच्चे न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ सुनाना है, न व्यर्थ सोचना है। सदा शुभ भाव से सोचो और शुभ बोल बोलो। व्यर्थ कोई बोलना नहीं है बाबा कहते हैं। तो ऐसे शुभ चिंतक बनो बाबा कहते हैं। अगर व्यर्थ सुनना भी पड़ता है तो एकदम बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बनकर श्रेष्ठ भाव से वो सुनो, और व्यर्थ अंदर लेना ही नहीं। तो ये परिवर्तन पहले स्वयं के अंदर करना है। माना बाबा कहते पहले स्वयं मरना है, दूसरों का सोचना नहीं। परिवर्तन कैसे होगा? तो ये सच्चा मरना है, जिसको मर्जीवा जन्म कहा जाता है। और बाबा कहते हैं ये मरना माना मरना नहीं है, तो ये जीना है मरना माना। तो ऐसे सच्चा जीदान मिल जाता है बाबा कहते हैं। तो ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए सच्चे मर्जीवा भोग का वरदान दिया है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। इसलिए संकल्पों में बहुत बहुत एकाग्र बनना है। अच्छा, ओम शांति।